Hello students, I'm Shailin Singh Rajawat. So guys, today this is not about discussing physics. मैं अपने YouTube चैनल पे मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स के बारे में बात करता रहता हूँ. आज हम फिजिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. आज हम एक एपिसोड के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मेरे साथ में 1 मार्च की क्लास में हुआ. आई वॉज टेकिंग माई यूजुअल क्लास. सडनली मेरे स्क्रीन के ऊपर एक बड़ा सा मैसेज पॉपअप होता है. मुझे लगता है कि किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा होगा, तो मैं उस मैसेज को पढ़ता हूं और मुझे पता लगता है कि वो किसी इंस्टीट्यूट का एडवर्टीजमेंट है. राइट. सो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी टीचर जो कि अपने पूरे मन से पढ़ा रहा होगा, उसकी क्लास में अगर किसी बच्चे को इस टाइप से प्लांट करके भेजा जाएगा किसी और इंस्टीट्यूट की तरफ से, और वो उस इंस्टीट्यूट का एडवर्टीजमेंट कर रहा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है किसी भी टीचर को बुरा लगेगा. मुझे काफी बुरा लगा. आगे बढ़ने से पहले क्या हुआ, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं. 1997 में मैंने 12th किया. उसके बाद में मैंने प्योर फिजिक्स यानी बेसिक साइंसेस में एडमिशन लिया. Then I did my post graduation in physics from the MDS University. I'm not engineer. Engineers जो होते हैं वो फिजिक्स 12th तक पढ़ते हैं. 12th के बाद में उनका फिजिक्स से कोई स्पेशल रिलेशन रहता नहीं है. केवल बीटेक फर्स्ट ईयर में फिजिक्स चलती है, और उसके बाद में अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो उनकी मैकेनिक्स अच्छी होती है. ठीक है, लेकिन मैकेनिक्स अच्छी होती है, हायर फिजिक्स नहीं पढ़े होते हैं, बट स्टिल दे टीच, एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन दैट. इफ दे आर गुड टीचर दे कैन टीच. इवन मेरे तो एक बहुत अच्छे कलीग रहे हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन बायोलॉजी से करी, एंड ही इज अ वेरी गुड फिजिक्स टीचर. तो उसमें कोई बुराई नहीं है. इफ यू लव एनीथिंग then you can teach anything. बट इस चीज को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जब हम ये बाउंड्री किसी को दे देते हैं, ये चीज किसी को दे देते हैं, ये फ्रीडम दे देते हैं कि हाँ एनीबडी कैन टीच, तो एक 10th क्लास पास करे हुए बच्चे को, जिसने अभी 10th पास करी है, जिसको कुछ नहीं आता है, उसको तो कोई भी कुछ भी बता सकता है. और जिसको कुछ नहीं आता है, जिसका तो पेज ही खाली है, वो कैसे जज करेगा कि कौन अच्छा कौन बुरा. राइट. एक गवर्नमेंट की भी मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर देखें 12th क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए, आप में से बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो 10th 11th 12th को पढ़ाते होंगे, टीचर होंगे. बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे. अगर एक मिनिमम क्वालिफिकेशन देखें एक गवर्नमेंट स्कूल की, तो भी वो होती है 10th 11th 12th पढ़ाने के लिए कि बंदा पीजी किया हुआ होना चाहिए, बीएड होना चाहिए. वो इंजीनियर्स को हायर नहीं करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है, और बेसिक साइंसेस में डिग्री करना एक पढ़ाने वाला कोर्स है. You opted that course to teach or to do some scientific work. तो मैंने वो कोर्स किया ताकि मेरे पास 2 जॉब ऑप्शन होंगे, या तो मैं टीचर बनूंगा या फिर मैं कोई रिसर्च वर्क करूंगा. That is my qualification. So I meant for teaching. So I am not engineer. Right. तो मेरी क्लास में एक बच्चा पॉपअप होता है. ही रॉट समथिंग अबाउट अ पर्सन. ठीक है. आई रेड द मैसेज, आई रिएक्टेड ऑन दैट. जो बच्चे मेरी क्लास में थे, जिस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको उसका मैसेज मिले तो आप उस बच्चे के, जिसका नाम रोहन था, उसके सारे मैसेज नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. और आप लोग अगर नेगेटिव कमेंट डालना है तो वो भी डाल सकते हैं,
ठीक है, मैं कभी किसी के कमेंट को ना अपनी क्लास में डिलीट करता, ना मैं यहां डिलीट करूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप अपनी बात कहने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि जैसे मैं फ्री हूं अपनी बात कहने के लिए, आप भी फ्री हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो एक बच्चा एक मैसेज डालता है, ठीक है, और आप उसको बताते हो, और ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं होगा, और भी क्लासेस में हुआ होगा जिसमें मैंने इग्नोर किया होगा, बट आपके इग्नोर करने की भी एक हद होती है, राइट? ये एक पॉइंट है। मैं आपको बता रहा था कि मैंने अपना पीजी किया, उसके बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। इन द मीन वाइल आई क्वालिफाइड माई गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। आई क्वालिफाइड द BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। आई क्वालिफाइड द जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट जेस्ट फॉर PhD, बट ड्यू टू माई पर्सनल रीजंस मैंने इनमें से कुछ भी ज्वाइन नहीं किया। आई बिकम ए टीचर। सो आफ्टर दैट, in the meanwhile, because money was my primary criteria, I belong to a very mediocre type of family. So मैंने इंदिरा गांधी अपने स्टूडेंट पढ़ाया, मैंने MCA वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने BTech वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने 5 years एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया, जिसमें 2 year आई वॉज द गेस्ट फैकल्टी एट द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने फर्दर अपनी जॉब को कंटिन्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फिजिक्स वाले बंदे की कोई कोई पूछ नहीं है, क्योंकि बीटेक का केवल एक सब्जेक्ट होता है, इंजीनियरिंग फिजिक्स, जो फर्स्ट ईयर में काम में आता है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर किसी में काम नहीं आता। तो मुझे क्या लगा कि यहां पर मुझे सेकेंडरी टीचर लोग सोचे, जिससे बेटर है कि जो मेरा रियल वर्क है मैं उसको करूं। सो आई स्टार्टेड टीचिंग साइमल्टेनियसली, गाइडिंग द IIT JEE स्टूडेंट्स। सो 2003 से लेके 2000 एंड आई थिंक 6 और 7 तक मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया। इसी बीच में मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, मतलब जहां जहां मुझे ऑप्शन मिलते थे वहां मैं पढ़ाता गया। 2000 I think 7, I left every my engineering college job, and then I started taking the full time competition physics. Then I went to the Bansar classes Kota, Vidya Mandir classes Delhi. Even I went to the Patna बाजार समिति में मैंने पढ़ाया, राइट। देन आई taught at the Allen Kota from 2013 to 2020 before joining an academy. So भाई पिछले आई थिंक 18 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 18 years से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो ऑब्वियस बात है, जब आपको काम करते हुए इतने साल हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस भी होता है, थोड़ा ईगो भी होता है, ठीक है। और आप अपने स्टूडेंट्स को जो गाइड कर रहे होते हो उसमें पूरी एनर्जी पुट कर रहे होते हो। मेरा कोई स्टूडेंट नहीं बोल सकता कि सर ने हमें किसी भी टॉपिक में भगाया, ठीक है। हर टॉपिक को उठा के देखोगे, किसी भी टीचर से कंपेयर करोगे तो आपको बेस्ट ही मिलेगा, ठीक है। जब बात चली तो वो बच्चा क्या हुआ कि एक कमेंट किया, मैंने रिप्लाई किया, देन ही स्टार्टेड अगेन टॉकिंग। और मैं अपनी क्लास में कभी किसी को ब्लॉक नहीं करता, चाहे वो कितनी भी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, मुझे ये ब्लॉकिंग वाला सिस्टम समझ में नहीं आता है। देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस, टेकिंग नेम ऑफ द SC वर्मा, ठीक है, एंड वॉल्टर लेविन। फिर क्योंकि उसने स्टार्ट किया कि फिर तो आप इनके बारे में बोलोगे, इनके बारे में बोलोगे। नाउ टेल मी वन थिंग, ठीक है, कि माना SC वर्मा मेरे सीनियर है, ठीक है, उनकी जो बुक है जो उन्होंने 19 आई थिंक देख के बताता हूं आपको मैं, उनकी जो बुक है जो कि उन्होंने लिखी थी 1992, इस बुक को मैंने पढ़ा है, ठीक है। ही मे बी अ वेरी गुड टीचर, ही इज अ गुड राइटर,
बट दिस इज 2021 और मुझे पढ़ाते लगभग 18 साल हो चुके हैं। सो आफ्टर, और वो भी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ाते हुए 18 साल हुए हैं, जहां पर बिल्कुल टीचर्स के बीच में ऐसा कंपटीशन होता है कि एक टीचर दूसरे को मार देना चाहता है। वो जगह है कोटा। वहां पढ़ाते हुए मुझे 18 साल हुए हैं, ठीक है। और मेरी क्लास में आके कोई किसी के बारे में कुछ बोले, दैट बुक इज गुड, आई रेकमेंड दैट बुक, जिनको करना हो कर सकते हैं, बट आईआईटी वाले। नेक्स्ट उसने बोलना स्टार्ट किया, फिर तो आप जो है वो वॉल्टर लेवन के बारे में भी कुछ बोलेंगे। अगेन बात आती है कि वॉल्टर लेवन, एस वर्मा दोनों मुझसे बड़े हैं। बड़े होने का मतलब मेरे ख्याल से ये तो नहीं होता कि कोई अगर उम्र में बड़ा हो तो आपसे बड़ा हो गया। बड़े होने का मतलब ये तो नहीं होता कि कोई उम्र में बड़ा है तो आप हमेशा जो है लोग आपको उसके नाम से नीचे दिखाते रहेंगे। हाँ, वो बड़े हैं, वो रेस्पेक्टेबल हैं, ठीक है, लेकिन उनके नाम से मुझे नीचे थोड़ी दिखाया जा सकता है। हो सकता है कि मेरी नॉलेज उनकी इक्विवेलेंट हो, उनसे कम हो, उनसे ज्यादा हो। भाई मेरी भी एज 40 ईयर हो गई है, मैं कोई बच्चा थोड़ी रहा हूं, या मुझे पढ़ाते हुए 1 साल थोड़ी हुआ है। 18 साल में मैं भी तो इवॉल्व हुआ हूं, और मैंने कोई इंजीनियरिंग थोड़ी करी है। मैंने भी इन दोनों लोगों के जैसे ही बेसिक साइंसेज में कंप्लीट पीजी किया है, इन लोगों ने भी यही किया हुआ है। इन लोगों ने एक हायर डिग्री करी हुई है, दैट इज डॉक्टरेट। सो आप किसी को भी इस वे में ह्यूमिलेट नहीं कर सकते जैसे मुझे ह्यूमिलेट किया गया मेरी क्लास के अंदर, कि आपने अपने बिजनेस प्रमोशंस के लिए मेरी क्लास में बच्चे भेजना स्टार्ट किया। आप खुद सोचिए, क्या किसी बच्चे में इतना दम होता है जो आपकी क्लास में आके कुछ भी बोल जाए? आई थिंक नो, स्टूडेंट में नहीं होता इतना। चाहे वो ऑनलाइन का हो, ऑफलाइन में बिल्कुल नहीं होता, ऑनलाइन में भी नहीं होता है। उसको भी डर होता है, सर ब्लॉक कर देंगे, सर कंप्लेंट कर देंगे। इसका मतलब उसको प्लांट किया गया था, उसको उस बात के लिए भेजा गया था, और वो मेरी ही नहीं बहुत लोगों की क्लास में गया होगा। सो जो आप लोग सोशल मीडिया पे बात फैला रहे हैं कि मैंने इसको डिफेम किया, उसको डिफेम किया, मैंने एस वर्मा के बारे में कुछ बोला, मैंने वॉल्टर लेवरी के बारे में कुछ बोला, ठीक है, मैंने एक और नाम ले रहे थे फिजिक्स वाले के बारे में कुछ बोला, भाई ठीक है, इन दो के बारे में तो मैं जानता हूं, एस वर्मा एंड वॉल्टर लेवरी के बारे में, कि दे आर वेरी गुड। मुझे कोई जानकारी नहीं है फिजिक्स वाले के बारे में, जीरो नॉलेज है। जब मुझे बोला आप लोगों ने, ठीक है, तब जाके मुझे नाम पता लगा। और ये भी कुछ दिनों से, जब लोग रेगुलर मेरी क्लास में टॉकिंग हो रही थी तब मुझे पता लगा, उससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था और मैं जानता भी नहीं हूं। लेकिन इतने सालों में इतना तो गुरूर और इतना तो घमंड रखते हैं भैया, कि इंडिया में जो है ना, वो हमारी एक स्टैंडिंग है, एक जगह रखते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि हमारी क्लास में आए और कुछ भी बोल के चला जाए। दैट इज अनएक्सेप्टेबल एट एनी कंडीशन। और वो बच्चा उतने में माना नहीं, मैंने प्यार से बेटा बेटा करके बहुत तरीके से उसको समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो रेगुलर बोलता रहा। दिस इज नॉट गुड गाइस। बाद में उसने उसके एक एक पोर्शन को अलग अलग काट के जो है यूट्यूब पे डाल दिया, जिसका कोई मतलब नहीं है। जब बात चली है ना, तो वॉल्टर लेविन का एक वीडियो मैं बता देता हूं, ठीक है। वॉल्टर लेविन इज अ गुड टीचर जब तक वो एमआईटी में थे, ठीक है। नाउ आई थिंक ही इज जस्ट प्रमोटिंग द यूट्यूब चैनल, नॉट मोर देन दैट। अभी उन्होंने 2 दिन पहले एक निकाला कि उनके लेक्चर आईआईटी और नीट के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। व्हाट ही सेड, आप आप जाके सर्च कर लेना। उन्होंने यूट्यूब पे एक लेक्चर एक निकाला कि एक वीडियो बनाया कि माय लेक्चर्स आर सफिशिएंट टू क्लियर द नीट एंड जेई, ठीक है।
अगर आपके लेक्चर सफिशिएंट है तो मैं जॉब छोड़ दूं? मैं छोड़ देता हूं ना जॉब। फिर हम पूरे इंडिया के लोग सब जॉब छोड़ देते हैं। आप इंडियन गवर्नमेंट को बोलते हैं कि केवल आपके लेक्चर जो एमआईटी में आपने दिए थे 8.01, 8.02, 8.03, केवल आपके लेक्चर लगा देते हैं। ठीक है, आप इतने बड़े प्रोफेसर होके आप इंडिया मतलब वर्ल्ड के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर होते हुए आप ऐसी कैसी बातें बोल सकते हो? बच्चों को ऐसे कैसे बेवकूफ बना सकते हो कि उनके लेक्चर नीट के लिए और जेई के लिए सफिशिएंट है? नहीं है। मैंने खुद रेकमेंड किए हैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को कि जब तुम्हें टाइम मिले तो वॉल्टर लेविन के लेक्चर देखना। मैं रेकमेंड करता हूं अभी भी इस बात को कि वॉल्टर लेविन की जो बुक है, दिस इज गुड, बट दिस इज गुड फॉर 7, 8, 9, 10th, 11th और 12th स्टूडेंट। 7, 8, 9, 10th, ताकि उनको फिजिक्स में इच्छा जगे पढ़ने की, फिजिक्स सब्जेक्ट को प्यार करें। 11, 12 टाइम पास के लिए वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनके लेक्चर देखने से नीट क्वालिफाई नहीं होता, उनके लेक्चर देखने से जेई क्वालिफाई नहीं होते, टाइम वेस्ट होता है। उनके लेक्चर देखने से ज्ञान मिलता है। और कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन ज्ञान से क्वालिफाई नहीं होता। कंपटीशन एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है कि उस कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है वो पढ़ने से। राइट। हम लोगों ने मतलब मैंने और बाकी जो टीचर्स हैं हमारे साथ के, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी एक एग्जाम को, मतलब ये नीट और जेई क्वालिफाई करवाने के लिए। और कुछ लोग जिन्होंने एक कॉलेज के लिए कोर्स बनाया और उस कॉलेज के कोर्स को हमारे इंडिया के बच्चों को बेवकूफ बनाने के काम में ले रहे हैं कि नीट और जेई मेरे लेक्चर देख के क्वालिफाई हो जाएगी। अरे नहीं होगी भाई, चाहे तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो। 100 बच्चों के ग्रुप हमें दे दो और 100 बच्चों के ग्रुप को केवल एमआईटी वाले लेक्चर दिखा दो। मैं बोलता हूं 100 में से 2 का सिलेक्शन नहीं होगा, ना नीट में होगा, नहीं आईआईटी में होगा। रीजन है उसका, दैट इज गुड फॉर नॉलेज। ठीक है, नॉलेज इज एंटायर डिफरेंट थिंग एंड क्वालिफाइंग द एग्जाम इज द एंटायरली वेरी डिफरेंट थिंग। मैं कई बार अपनी क्लासेस में बोलता हूं कि भाई मैं यहां फिजिक्स पढ़ाने के लिए नहीं आता, मेरा टारगेट है फिजिक्स के साथ साथ कैसे नीट क्वालिफाई करते हैं ये पढ़ाना। इसके लिए मैं अपनी क्लास में एंट्री लेता हूं। कौन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, हमारे कोर्स के बारे में बता देता हूं आपको। अनअकैडमी एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। कुछ भी बात बोल, कुछ लोग लिख रहे हैं यूट्यूब पे कि मैंने अनअकैडमी ने मुझे बुलाओ कुछ बोलने के लिए। दोज गाइज आर सो गुड गाइज, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये तो बेसिक टीचर का खुद का भी एक स्ट्रक्चर होता है कि उसकी क्लास में आके कोई कुछ बोलेगा तो टीचर भी कुछ जवाब देगा। राइट, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला भैया। और कौन लोग पढ़ा रहे हैं आपको? फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स तंवर सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम दोनों, आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 18 ईयर्स, ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन आई थिंक 10 ईयर्स। एनवी सर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ही इज द बेस्ट इन इंडस्ट्री। फिजिक्स बेस्ट हो गई क्योंकि मैं उसमें इसलिए फिजिक्स। ठीक है, ठीक है, तो फिजिक्स तुम्हारी बेस्ट हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ट हो गई, इनऑर्गेनिक तुम्हारी बेस्ट हो गई, ऑर्गेनिक तुम्हारी बेस्ट हो गई। ठीक है, बॉटनी तुम्हारी बेस्ट हो गई, जूलॉजी तुम्हारी बेस्ट हो गई। सारे तुम्हें बेस्ट टीम पढ़ा रही है, एसी सर, सीएम सर। ठीक है, पूरी बेस्ट टीम पढ़ा रही है भैया। और उस बेस्ट टीम और अपने पूरे बेस्ट एफर्ट पुट कर रही है। उस वक्त कोई भी आके कुछ बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप अगर मेरी जगह खड़े होंगे ना तो आप भी बोलेंगे। सो गाइस, ध्यान लगाओ अपनी पढ़ाई में, न कि इन फालतू की चीजों में ध्यान लगाने। अगर आप मेरा YouTube चैनल देखें तो मेरे YouTube चैनल पे जितना कंटेंट है ना,
ठीक है, जो कि काफी कम है अभी तक। वो कंटेंट जो है वो इन यूट्यूबर ने उसका ऐसा बोलना चाहिए कि 500 अगर वीडियो डाले हैं ना, तो 500 वीडियो में से 100 वीडियो तो फर्जी मोटिवेशन के डाल रखे हैं, 2-2 मिनट की वीडियो डालते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के सुपरफिशियल डाल रखे हैं वीडियो, 5-5 मिनट के डालते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप 2 मिनट का वीडियो डालते हो ना, तो दिस इज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यहां पर लोग 10-20 सेकंड देखते हैं, आपका एक एड प्ले हो जाता है और बच्चा आगे बढ़ जाता है, इसलिए वो 2-2 मिनट की वीडियो डालते हैं। आप मेरे वीडियो उठा के देखो, मैक्सिमम वीडियो 30 मिनट से ज्यादा के मिलेंगे। मैं भी डाल सकता हूं एक एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 30 मिनट की वीडियो डाले मिलेंगे आपको। पहले मैं 1.5-2 घंटे की वीडियो डाल रहा था, लेकिन उसमें मेरे को प्रॉब्लम क्या आई कि वीडियो की लेंथ इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती थी कि अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती थी। सो गाइस, ये तो आपको जज करना है कि आपके लिए बेस्ट एफर्ट कौन पुट कर रहे हैं। सो आई एम अगेन क्लियरिंग दिस थिंग, वॉल्टर लेविन इज बेस्ट। आप इस बुक को अभी भी रेकमेंड कर सकते हैं, मैंने कुछ बोला उसके बाद में भी बेस्ट है, अभी भी रेकमेंड कर सकते हो अपने छोटे भाई बहनों को। ठीक, मैंने भी पढ़ी है। एस सी वर्मा इज बेस्ट। इस बुक को नीट वाले नहीं करें, ठीक है, टाइम मिले तो कर लें शुरुआत के 50% 30% क्वेश्चन। आईआईटी वालों के लिए अभी भी जरूरी है, राइट। ओके, रही बात इसकी कि अगर मेरी क्लास में आके कोई ये फालतू के नाम लेगा ना, तो भाई इतना घमंड तो हम रखते हैं कि उनको चैलेंज कर देंगे कि अगर इतनी बात है, कोई तुम्हें मोटिवेट कर रहा है ये सब काम करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना तो गुरूर हमारे अंदर भी है भैया। सो आई डोंट वांट टू डिफेम दीज टू गाइस, ठीक है, लेकिन रिमेंबर दिस थिंग एंड रिमेंबर माय वर्ड्स, वॉल्टर लेविन के जो लेक्चर्स है वो अच्छे हैं, बट दे आर नॉट फॉर नीट एंड जेई। प्लीज डोंट डू दैट। एस सी वर्मा एक अच्छी बुक है, बट दैट इज नॉट फॉर नीट, ठीक है, दैट इज फॉर जेई और आईआईटी। रही बात इसकी यूट्यूब की, तो मैं आप सब लोगों को अश्योर करता हूं, गारंटी देता हूं, एक एक कॉन्सेप्ट का वीडियो बना के, थ्योरी का, न्यूमेरिकल्स का, एक एक कॉन्सेप्ट का वीडियो बना के मैं विद इन फ्यू ईयर्स इसी यूट्यूब पे डाल दूंगा, राइट, ताकि किसी भी बच्चे को कोई बरगला ना सके। आई एम द प्रोफेशनल ऑफ दिस फील्ड। मैंने अपना जीवन पूरा इस फील्ड में लगाया है, ठीक। तो जो आप बातें बोल रहे हो ना उल्टी पुल्टी, वो बातें बोलो, आपका मुंह थोड़ी कोई बंद कर सकता है, बट एक बार अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लो कि पापा या मम्मा, एक टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, तब आपको वो बताएंगे। या फिर आप क्या करो, किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट खोल के देख लो कि एक टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सो गाइज, आई हैव द क्वालिफिकेशन, आई हैव द एक्सपीरियंस, ठीक है, तो भाई मैं क्यों किसी की सुनूंगा। एक और चीज मैं कई बार बोलता हूं, मैंने आज दिन तक अपने टीचिंग करियर में कभी किसी स्टूडेंट जो है उसके बारे में ये नहीं सोचा कि एक टॉप रैंक आएगा तो इससे मैं अपना व्यवहार अच्छा कर लूं। इसी वजह से आप मेरी प्रोफाइल कहीं पे भी देखेंगे तो उसमें कोई रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 मैंने नहीं लिख रखा, क्योंकि मुझे इस बात से मतलब ही नहीं होता है कभी भी। अगर स्टूडेंट ने रैंक 1 मेरे पढ़ाने पे क्वालिफाई करी तो वो मुझे अप्रोच करेगा कि मैं उसको अप्रोच करूंगा। सोच के देखो, ऑब्वियस ही बात है, उसको मुझे अप्रोच करना है ना, मैंने पढ़ाया ना उसको। या मैं उसको अप्रोच करूं कि उसकी रैंक 1 आ गई है तो मतलब जो है मैं मेरे साथ में फोटो खिंचवा ले, फिर मैं उस फोटो को सोशल मीडिया पे डाल दूं।
आप मेरे सोशल मीडिया को, आई थिंक मैं फेसबुक पर एक्टिव हुआ था 2011 में, आप 2011 से स्क्रॉल करके देखो, ठीक है, 10 years हो गए, आज दिन तक एक स्टूडेंट के साथ में ये फोटोग्राफ आपको नहीं मिलेगा कि इसका रैंक ये आया है, जबकि मैं इंडिया के सारे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हूं। तो मैं भी खिंचवा सकता हूं फोटो, लेकिन क्यों खिंचवाऊं? स्टूडेंट मेरे पीछे घूमेगी कि मैं स्टूडेंट के पीछे घूमूंगा? स्टूडेंट मुझसे बड़ा हो गया, जो 10वीं पढ़ा हुआ है, वो मेरा करियर बनाएगा या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका मेरा करियर बनाएगा? सोच के देखो यार। तो जो लोग स्टूडेंट के पीछे भागते हैं कि ये बच्चा अच्छा है, साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनका एक मोटिव होता है नए मुर्गों को जाल में फंसाना। भाई मेरा ऐसा मोटिव नहीं है, मेरे को पढ़ाना आता है, मेरे को सब्जेक्ट आता है, और मुझे सब्जेक्ट आता है तो उसको प्रूव करने के लिए किसी के साथ फोटो डालने की जरूरत नहीं है। जब मेरी क्लास में बच्चा बैठेगा और मैं मुंह खोलूंगा और बोलूंगा, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि वो किससे पढ़ रहा है। तो प्लीज इन फालतू की बातों पे ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ, और जिस टीम से आप पढ़ रहे हो ना, ये बेस्ट टीम है, राइट? और बाकी आप अपना डिसीजन लेने के लिए हमेशा फ्री रहते हैं, ठीक है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, यू आर ऑलवेज फ्री, ठीक है। चलिए यहीं पर इसको ओवर करते हैं। आप नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट जो है, दोनों टाइप के कमेंट नीचे लिख सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, आपका कोई कमेंट डिलीट नहीं होगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट लिखने से पहले इस पूरे वीडियो को देखिएगा, और देखने के बाद में सोचिएगा कि एक पर्सन जो कि इतना साल पढ़ाते हो गया है, जिसने प्रॉपर एजुकेशन ली है, वो क्यों किसी की बात को सुनने वाला है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, बाय बाय।